हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, मैं विशाल मेघानी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम स्टडी इंजीनियरिंग पर। फ्रेंड्स, किसी ने बहुत ही बढ़िया लिखा है कि कड़ी से कड़ी जोड़ो तो जंजीर बनती है, कड़ी से कड़ी जोड़ो तो जंजीर बनती है और मेहनत से मेहनत जोड़ो तो तकदीर बनती है। सो डेफिनेटली मेरे प्यारे बच्चों, आपकी तकदीर आपके हाथों में है। आप कितनी मेहनत करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। वो कहते हैं ना, हार्डवर्क ऑलवेज पेज। तो डेफिनेटली हार्डवर्क करते रहिए। फ्रेंड्स, बीएमसी बृह मुंबई कारपोरेशन की वैकेंसी का काफी दिनों से बच्चे इंतजार कर रहे हैं, है ना। वैकेंसी कब आएगी? बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस बन गए कि वैकेंसी आने वाली है, जल्द आने वाली है, लेकिन 2 साल लगभग बीत चुके हैं दोस्तों इस वैकेंसी का इंतजार करते करते, है ना। और फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का ये इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि अब एक फर्म अपडेट आई हुई है कि बीएमसी के जो वैकेंसी है वो डेफिनेटली आने वाला जो जुलाई का महीना है उसमें आने की पूरी संभावना है दोस्तों, है ना। लगभग 1200 से ज्यादा वैकेंसीज मेरे प्यारे बच्चों बीएमसी की आने वाली है। ओके, सो वैकेंसी तो डेफिनेटली आएगी ही आएगी मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन उसमें आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा दोस्तों, यह डिपेंड करता है आपकी तैयारी के ऊपर, आपकी प्रिपरेशन के ऊपर दोस्तों, है ना। और वैकेंसी आने के बाद अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो डेफिनेटली दोस्तों वहां पर आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी कम रह जाते हैं। तो हमारा यही कहना है कि भाई अपना प्रिपरेशन है दोस्तों, वो आप वैकेंसी आने के पहले से ही शुरू कर दो। जुलाई महीने में वैकेंसी आने वाली है, तो लगभग और 15 से 20 दिन या 1 महीना आप लोगों के पास अभी भी है वैकेंसी आने से पहले। तो इस 1 महीने को किस तरह से यूटिलाइज करना है, किस तरह से आप लोगों को अपनी बीएमसी की तैयारी करनी है दोस्तों, उसका सिलेबस क्या होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है दोस्तों, किस तरह से आप लोगों को तैयारी करनी है, कौन सा स्टडी मटेरियल आपको यूज करना चाहिए, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के इस वीडियो में। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो अभी फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को इस YouTube चैनल पे मिलते रहेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये वैकेंसी क्या है ना। तो वैकेंसी की अगर बात करते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया लगभग 1200 से ज्यादा वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। और ये जो वैकेंसी आने वाली है, यहां पर सिविल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी रहेगी, मैकेनिकल इंजीनियर्स के रहेगी, साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की भी वैकेंसी रहेगी दोस्तों। जिसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, पेपर 2 होते हैं। सिविल इंजीनियर का अलग से एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है दोस्तों। पेपर पैटर्न को हम थोड़ा एंड में डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन ऊपर से अभी मैं आपको बताऊं तो 100 मार्क्स का पेपर होता है। सिविल ब्रांच का अपना अलग पेपर होता है, लेकिन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इन दोनों का मिलाकर पेपर होता है दोस्तों, ठीक है ना। मतलब सेम एग्जाम मैकेनिकल वाले भी देंगे, सेम एग्जाम इलेक्ट्रिकल वाले भी देंगे, दोनों उसके कंबाइन क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं दोस्तों। क्लियर है? ओके, हालांकि कहा जा रहा है कि इस साल सिलेबस में बदल भी हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट ऐसी आई नहीं है दोस्तों, ठीक है। फिलहाल हम वही पुराने सिलेबस के साथ ही आगे बढ़ेंगे। कुछ अपडेट अगर आती है तो डेफिनेटली उसका अपडेट भी हम इसी YouTube चैनल पे बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। अब आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि भाई अगर आप लोग दोस्तों देरी कर दोगे ना, तो उससे फिर आपका सिलेक्शन का चांसेस कम हो जाएगा, है ना। आप लोगों को किस तरह से अपनी तैयारी करनी है, तो सबसे पहली स्टेप आपकी क्या होनी चाहिए? रिव्यू द बीएमसी रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट्स एंड मेक श्योर मीट द क्वालिफिकेशन। भाई बीएमसी की वैकेंसी के लिए अगर अप्लाई करना है ना, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एज क्राइटेरिया कितना है ना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लगने वाले हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों। जैसे अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट दोस्तों। यहां पर अगर दोस्तों आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे प्यारे बच्चों अपने पास अभी से आप लोग रेडी रखिए, है ना। दूसरा दोस्तों, सिलेबस जो है दोस्तों, ओवरव्यू द सिलेबस, बीएमसी का जो कंप्लीट सिलेबस है ना, वो क्या है उसका स्टडी करिए, है ना। किस तरह से वहां पे सिलेबस दिया गया है, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि भाई अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वहां पर क्या पढ़ना है ये तो इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है वो भी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। क्योंकि भाई जो अगर सिलेबस में ही नहीं है और वो चीजें अगर आप पढ़ते रहोगे ना, तो फिर आपका काफी नुकसान हो जाएगा। इसलिए टाइम कम होता है, टू द पॉइंट पढ़ना पड़ता है, तो सिलेबस का अच्छे से स्टडी करिए दोस्तों वहां पे, है ना। एंड स्टडी द स्ट्रेंथ फंडामेंटल टॉपिक्स दोस्तों, कि भाई कहां से ज्यादा पूछा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, बीएमसी का पेपर जो है दोस्तों वो 100 मार्क का होता है,
कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का, है ना। अगर मैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो वहां पे अगर उनका जो पेपर है कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का, बराबर है कि नहीं। जिसमें 60 मार्क्स का पूछा जाता है क्या? टेक्निकल। 60 मार्क्स के लिए क्या आता है? टेक्निकल। 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है क्या? रीजनिंग। एप्टीट्यूड यहां पर नहीं आता है दोस्तों, सिर्फ रीजनिंग आता है दोस्तों। कितने मार्क्स के लिए? 20 मार्क्स के लिए। और 20 मार्क्स के लिए मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाता है क्या? जनरल अवेयरनेस। अब देखिए दोस्तों, 3 हिस्सों में सिलेबस को बांटा गया है, टेक्निकल, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। टेक्निकल की बात करें तो यहां पर टेक्निकल जो आपको पूछा जाता है वो सिविल और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल दोनों का मिलाकर पूछा जाता है। तो 60 मार्क्स के लिए मैकेनिकल के बहुत सारे सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके 60 मार्क्स का पेपर आप अटेंड कर पाओगे। लेकिन जो ये 20 मार्क्स है इसमें क्या आता है? सिर्फ रीजनिंग दोस्तों। तो रीजनिंग के ऊपर अगर ज्यादा फोकस करोगे और ये कोशिश रखोगे कि रीजनिंग में मुझे 20 में से 20 मार्क्स मिलने चाहिए दोस्तों, तो यहां पर आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा दोस्तों। समझ में है ना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? रीजनिंग को। सेकंड प्रायोरिटी दोस्तों किसको देनी है दोस्तों? यहां पे आपका टेक्निकल। थर्ड प्रायोरिटी दोस्तों जनरल अवेयरनेस, क्योंकि यहां से श्योर नहीं होता है भाई कहां से क्वेश्चन आ जाएगा, इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है ना, इसलिए यहां पर स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यहां पर फिक्स सिलेबस तो अवेलेबल है लेकिन सिलेबस बहुत ज्यादा है, और यहां पर फिक्स सिलेबस अवेलेबल है लेकिन सिलेबस क्या है? उतना ज्यादा नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से आप लोगों को अपनी प्लानिंग करके चलना है कि भाई मुझे कहां ज्यादा कंसंट्रेट करना है दोस्तों, है ना। और अगर दोस्तों आप अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ना चाहते हैं ना, तो हमारा एक ऐप है दोस्तों, एग्जाम स्टडी इंजीनियरिंग, इसी नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया हुआ है। उस ऐप के थ्रू दोस्तों, वो ऐप डाउनलोड करके वहां पर आप हमारी एक रिकॉर्डेड बैच ऑलरेडी चल रही है उसके थ्रू अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर वहां पर हमारी लाइव बैच भी शुरू होने वाली है दोस्तों। तो जैसे आपको अच्छा लगे, रिकॉर्डेड बैच या लाइव बैच, दोनों के थ्रू आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों। वहां पे काफी फायदा आप लोगों को वहां पर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। इस ऐप के अंदर कुछ फ्री डेमो लेक्चर भी अवेलेबल हैं। ये डेमो लेक्चर देखने के बाद आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से आप लोगों को जो है वो पढ़ाया जाएगा, है ना। सो डेफिनेटली ऐप जरूर डाउनलोड करिए आप लोग, और कुछ डेमो लेक्चर जरूर देखिए। बाद में कोर्स परचेस करना है या नहीं करना है वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। ओके, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अगर दोस्तों देखते हैं तो किस तरह से आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज के ऊपर आप डिपेंड रह सकते हैं, जैसे यूट्यूब चैनल्स है दोस्तों, है ना। यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको फ्री में बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल होते हैं, या फिर आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं, वहां से भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों। या फिर दोस्तों आप किसी एक्सपर्ट से जरूर आप बात करिए, जो आपके दोस्त हैं, जो किसी बीएमसी में अगर सिलेक्शन उनका हुआ है तो उन्होंने कैसे पढ़ाई की थी, कहां से पढ़ाई की थी, उन लोगों ने क्या क्या उन्होंने फॉलो किए थे बुक्स वगैरह, उनकी सलाह आप जरूर लीजिए अपने दोस्तों की। या फिर हमारे जैसे जो टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, है ना, जिनको नॉलेज है थोड़ा बहुत इन एग्जाम्स के बारे में, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। डिस्कस करके पढ़ाई करिए, है ना, उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। साथ साथ दोस्तों फंडामेंटल कोर्सेज, तो फंडामेंटल्स जो दोस्तों कोई भी एग्जाम होती है दोस्तों अगर गवर्नमेंट की, तो वहां पर फंडामेंटल्स के ऊपर ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। बेसिक बातें आप लोगों को क्लियर करनी है भाई, सभी सब्जेक्ट्स पढ़ के जाने हैं, सिलेबस छोड़ के नहीं जाना है, लेकिन भाई सभी सब्जेक्ट को एकदम डिटेल में उतर के पढ़ना है ऐसा भी जरूर नहीं है। फंडामेंटल्स आपके क्लियर करके जाइए दोस्तों, है ना। एंड स्टडी मटेरियल, तो नोट्स बनाइए दोस्तों, नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसमें से स्टडी करिए। पढ़ाई के अंदर दोस्तों पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या? रिवीजन करना। तो रिवीजन पे आप लोग अपना फोकस ज्यादा से ज्यादा रखिए, और रिवीजन करने के लिए दोस्तों आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाना काफी क्या है? जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके, सो डेफिनेटली जल्द से जल्द आपकी पढ़ाई शुरू करिए। समय कम बचा है दोस्तों आप लोगों के पास, जल्द से जल्द वैकेंसी आने वाली है, तो अपनी पढ़ाई तुरंत आप स्टार्ट कर दीजिए, यही हम आप लोगों से कहेंगे, है ना। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए। जाते जाते वापस यही कहूंगा कि एक बार जरूर जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे लिंक ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, और डेमो लेक्चर्स को आप जरूर देखिए दोस्तों वहां पे। ओके, चलिए अपना ख्याल रखिए मेरे प्यारे बच्चों, और डेफिनेटली पढ़ाई करते रहिए।